अमृत वेले बाबा अमृत वेले, रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाए, और यहीं रह जाए। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
शांति। आज 28 नवंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताते हैं कि ये पढ़ाई हमें पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। रूहानी बाप रूहानी पढ़ाई पढ़ाने के लिए परम धाम से यहाँ आते हैं, तो हमें पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। पढ़ाई पढ़ करके औरों को भी लायक बनाना है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि बाप समान बन करके दिखाना है, रिगार्ड रखना है। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा, बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना है। खान पान की भी परहेज रखनी है। और बेहद का बाबा बेहद का सुख दे रहे हैं, तो हमें भी औरों को उस बेहद सुख का अनुभव कराना है। और एक बात बाबा ने पढ़ाई के लिए कही कि जैसे लौकिक दुनिया में भी जो बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वो माँ बाप के दिल पर चढ़ते हैं, तो यहाँ भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। और बाबा ने सर्विस के लिए भी कहा कि तुम्हें सर्विस बहुत करनी है। जैसे मम्मा बाबा सर्विस कर रहे हैं, हमें भी उनके समान सर्विस करनी है। आज बाबा पूछ रहे हैं, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है? इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है? उत्तर है, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। वह ऊंच पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती कि हमारा योग नहीं लगता। अब कैसे लगेगा? पढ़ाई नहीं पढ़ते, टाइम वेस्ट करते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, तो बिल्कुल योग नहीं लगेगा। नीचे बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो। और पढ़ाई का सबूत क्या होता है? सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। अंडरलाइन करें कि अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो सुख के दिन अनुभव करेंगे, सुख के दिन में जाएंगे। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। पहली बात बाबा ने कही, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो सुख के दिन आएंगे, और जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि
श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वह अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं। न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है, क्योंकि वैसे भी कहते हैं पढ़ाई से मनुष्य के अंदर एटिकेट्स और मैनर्स आते हैं। तो बाबा तो हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हमारे अंदर दैवी एटिकेट्स और दैवी मैनर्स आते हैं। यह पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं, मास्टर टीचर बन जाते हैं। कोई तो ध्यान ही नहीं देते। यह भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुख धाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वह है अल्पकाल का सुख, कागविष्टा समान सुख। यह तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे और वह ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर, औरों को भी ऊंचे ते ऊंचा पद दिलाओ तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। बाप का फरमान है हम बच्चों को कि सर्विस कर, औरों को भी ऊंचे ते ऊंचा पद दिलाओ तो स्वयं का पद स्वयं ही ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। जैसे स्टूडेंट माँ बाप का और टीचर का शो करते हैं ना, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ करके नंबर आगे लेंगे तो स्कूल का, टीचर का, माँ बाप का नाम रोशन होता है। फिर न्यूज में भी आता है कि रिक्शा ड्राइवर का बेटा या बेटी ने ऐसी पढ़ाई की मेहनत करके इतने नंबर लिए। तो हम भी गरीब निवास बाप के बच्चे हैं। सुप्रीम टीचर हमें जो पढ़ाई पढ़ाता है वो पढ़ाई पढ़ेंगे अच्छी रीति तो माँ बाप का और टीचर का शो करेंगे, नाम वाला करेंगे। बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय दो। परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना वह क्या काम के। महिमा से तो धारणा नहीं होती है। याद करने से भी, याद करने के बाद भी वो गुण धारण करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब मम्मा बाबा भी सदगति कर,
उनसे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं, क्योंकि सिर्फ याद किया, उनके जैसा बनने के लिए कोई मेहनत नहीं की, तो उतरती कला होती गई। अब मम्मा बाबा भी सद्गति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। नंबर 1 आत्माएं सर्विस में लगी हुई है, तो हमें तो, उनको तो पता था कि हम नंबर 1 बनने वाले हैं, फिर भी कितना पुरुषार्थ किया, सर्विस किया। और तो हम बच्चों को फिर कितना करना चाहिए। जो माँ बाप माफिक सर्विस करते हैं, अब अपने से पूछना, हाँ, वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं। जो माँ बाप के समान सर्विस करते हैं, वही माँ बाप के सच्चे बच्चे हैं। अब स्वयं से पूछे, मैं माँ बाप का सच्चा बच्चा हूं? अगर बच्चा हूं सच्चा, तो मैं सर्विस कर रहा हूं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है। बाप भी खुश तब हो जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, वह बाप के दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होना है, दूसरों को देख करके खुश नहीं होना है। देखो ये कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ रहा है, सर्विस कर रहा है, लेकिन मुझे भी ऐसा बनना है। क्योंकि देख के खुश होंगे तो कौन सी लाइन में खड़े होंगे। पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंच पद पाना है, तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। यह बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते, वह खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है। वह बच्चे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। आज बाबा ने कितनी बार ये बात अटेंशन में दिलाई कि पढ़ाई से क्या प्राप्ति होती है और पढ़ाई न करने से क्या नुकसान होता है। पूरा एक पेज पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इतनी अंडरलाइन कराई पढ़ाई के ऊपर। इसलिए बाबा का कहने का मतलब, पढ़ाई में इतने सिंसियर बन जाए। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना, फिर भी बाप समझाते हैं माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो सर्विस तो बहुत करनी है। वह सोशल वर्कर करोड़ों की अंदाज में होंगे, तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि पूरा ज्ञान है तो मैं किसी को सुनाए बिगर रहूंगी नहीं। इतनी अंदर से सर्विस करने की उछल आएगी। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पदभ्रष्ट हो जाएगा, उच्च पद नहीं पा सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गवाते हैं। सॉरी, ऊंच पद पा नहीं सकते, बाप को तरस पड़ता है। हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए।
पुरुषार्थ बिगड़ पास हो नहीं सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गवाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वह बड़े भाई बहन हो जाते हैं। इसलिए पढ़ने वालों का रिगार्ड रखना है, सर्विस करने वालों का रिगार्ड रखना है। मम्मा बाबा मिसल सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहां तहां बुलाते हैं। तो समझना चाहिए क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को आप समान बनावे। बेहद के बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप दो है, एक आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक। तब तुम बाप दादा कहते हो। एक शिव बाबा आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक बाप जिससे हम एडॉप्ट हुए। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है। यह है फिर पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी की प्रारब्ध पाते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। सतयुग से लेकर के सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। भल बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुख धाम में ही रहते। हर जन्म में माँ बाप तो अलग अलग होंगे, लेकिन बाबा कहता है सतयुग त्रेता में भले माँ बाप तो अलग अलग ही होंगे, लेकिन सुख मिलता है। द्वापर से सुख कम होता आया। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है। फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते आते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यों? पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं, इसलिए द्वापर कलयुग में जन्म ज्यादा होते हैं। अकाले मृत्यु है, इसलिए जन्मा पाठ बजाया। 150 वर्ष की आयु तो है नहीं, सतयुग में तो 150 वर्ष की आत्मा आयु पूरी करने के बाद दूसरा जन्म लेते हैं, इसलिए वहां जन्म कम है। और द्वापर से लेकर के आत्मा विकारी बनती आई, इसलिए उसके जन्म ज्यादा, आयु कम होती है। जब बाप आए तो हम एकदम उतर गए थे। कलयुग के अंत में बाबा आया ना, तब तक तो हमारी आत्मा इतनी तमो बन गई थी। अभी तुम संगमयुगी ब्राह्मण बनते हो। बल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो, रहते कलयुगी दुनिया में, लेकिन हम है संगम युगी। जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले हैं, हम संगम युग में रहने वाले हैं। वह विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस है।
सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है। अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। एक बार चोरी करते हैं, फिर 1-2 वर्ष शक रहता है। शक मुश्किल ही मिटता है, क्योंकि वो इमेज बन गई ना, इसलिए फिर वो इमेज मिट जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए जो हमारी एक इमेज बन जाए, जो मिटे नहीं। यह सब काम माया कराती है। जब माया माथा मोड़ लेती है, तब स्मृति आती है कि हमने ये क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे, हर जाने ही फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती। बाबा को लिखते हैं, हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी किया। बाबा लिखते हैं, बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। वो अभी सब पीछे से आगे।
सेकंड नंबर पर ये वाली ऊपर की बनी। हाँ। शांति। तो बाबा कहते हैं कि बाबा लिखते हैं, बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सत्युग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म काम चिता पर बैठ काले हो गए, तब श्याम बने। कहते हैं सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है, मुंह नई दुनिया तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में आना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नरक। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो, दिन होता है। शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है। शिव बाबा की बात, शिव बाबा की तिथि तारीख वेला कुछ भी पता नहीं कि किस समय आया। श्री कृष्ण की वेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो जट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि ये कौन आया है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि कौन आया, किसने प्रवेश किया, क्या सुना रहे हैं। बाबा कभी कोई कहते बेबी थे। तारीख तिथि समय कई खबर नहीं, तो पता ही नहीं पड़ा ये कौन आया है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि ये तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, ये समझने की बात है। बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं। भला लौकिक पारलौकिक बाप का कंट्रास्ट तो समझते हो ना, याद भी करते हैं। हे पतित पावन, हे रहम दिल, हे दुख हरता सुख करता। सत्युग में कोई याद नहीं करते। बाप यहाँ ही सब मनोकामना पूरी करते हैं। सत्युग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहां माथा मारने की दरकार ही नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के हैं, उनको कहा जाता है बबूला। तो हंसों को बबूलों के साथ भी रहना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। इसलिए रिपोर्ट आती है, भाई झगड़ा करता, फलाना झगड़ा करता, दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है।
पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है, खान पान की परहेज रखनी होती है, तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ, डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पति दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियां, याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता है, पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहनती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते, तो गिरंती भागंती हो जाते, भागंती माया खींचती है तो बाप को फारगति देते हैं। कल पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है, इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा के कर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे ढूरी भरे भरे, अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वह प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे, और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजा ही नहीं स्थापन करते। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजा ही स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हैं वह कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सतयुग है फूलों का बगीचा। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। राजा ही पाने में मजा है। बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है। नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो उच्च पद। नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो उच्च पद। बाबा की इंग्लिश। इसलिए ज्ञान युक्त बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे तो सर्विस भी करेंगे, उमंग आएगा तो उच्च पद पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम मीठे मीठे सिक्के लेते रूहानी सर्विसेबल बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है।
खान पान की पूरी परहेज रखनी है, याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरा है माता पिता की तरह सेवा करनी है, अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान है कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा है, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है, बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी है, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन है समाप्ति के समय को समीप लाना है, तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। आज का स्वमान मैं दाता, मैं दाता देने वाले। आज बाबा ने मुरली में भी वही कहा, पढ़ाई पढ़ो और औरों को पढ़ाओ, लायक बनाओ, सर्विस करो। दाता के बच्चे देते जाओ, कोई भी खाली नहीं जाए। कोई आत्मा, कोई व्यक्ति मेरे पास आए, मेरे सामने आए, तो मनसा से, वाणी से उसको कुछ न कुछ मुझे देना है। अथाह खजाना है ना, जिसको जो चाहिए देते जाओ। किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, देते जाओ। ऐसे है कि हिसाब रखते हो, इसने इतना दिया, मैंने कितना दिया, हिसाब तो नहीं रखते हो ना। खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है जो मुझे गिनती करना पड़े। अथाह खजाना दिया है, लॉक एंड की है नहीं, इसलिए जितना खुद भी यूज करना है करो, और जितना आपको बांटना है उतना भी बांटो। कोई भी बाबा की दी हुई चीज लॉक एंड की वाली नहीं है, बेहद की है। कम होने वाला नहीं है, होता कोई देखने वाला नहीं, अनुभव जरूर करेंगे। अव्यक्त इशारे हैं। अब पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य चाहिए। इन्हें पीठ कर दो, पुरानी सब चीजों से पीठ कर दो। हर कर्म करते हुए बीच बीच में निराकार सो साकार में आने का अभ्यास करो, करते रहो, तो निरहंकारी और निर्विकारी बन जाएगी। इसलिए ये अभ्यास करने के लिए क्या करें? बेडरूम में जाते हो तो समझो मैं परम धाम में हूँ। किचन में जाते हो तो साकारी दुनिया में है, और ड्राइंग रूम में जाते हो तो सूक्ष्म वतन में है, आकारी दुनिया में। तो जितनी बार ये सब कमरों में चक्कर लगाते हैं घर में, उतनी बार अपनी स्मृति का स्विच ऑन कर दो। जो बाबा ने कहा ना, घड़ी घड़ी निराकारी सो साकारी की ड्रिल करो। तो ये ड्रिल करने के लिए सहज है,
बेडरूम में जाओ, मैं परम धाम निवासी आत्मा बिंदु चमकता हुआ सितारा शांत स्वर। मैं अपने ओरिजिनल गुणों में स्थित हूँ। ड्राइंग रूम में आओ, मैं फरिश्ता लाइट नाइट हाउस। और किचन में जाओ, साकारी दुनिया, लेकिन साकारी दुनिया में भी क्या स्मृति रखनी है, मैं संगम में भी ब्राह्मण आत्मा। तो घड़ी घड़ी ये ड्रिल करने से, ये प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिकल सहज हो जाता है। और आज बाबा ने मुरली में कौन कौन सी बातें अंडरलाइन कराई? और श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। कल्याणकारी। बढ़ते जाते हैं। सत्युग त्रेता में हम 21 जन्म लेते हैं और द्वापर कलयुग में हम 63 जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि आयु कम होती है, कलयुग में आयु कम होती है। हाँ, कलयुग में आयु कम होते, पतित होते जाते हैं, इसलिए आयु कम होती जाती है। और बड़ों का रिगार्ड रखना है, भोजन की परहेज रखनी है। हाँ, और बाबा ने पढ़ाई के लिए क्या कहा? पढ़ाई एक्यूरेट पढ़नी है, औरों को पढ़ाना भी है। अगर दूसरों को नहीं पढ़ाते हैं तो बाबा समझेगा बाबा ने कहा मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है, पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई पढ़ के उच्च पद पाना है। जो श्रीमत पर चलेंगे वही श्रेष्ठ बनेंगे। और श्रीमत उसमें भी नंबरवार है। फिर कोई जो बच्चे बाप समान माँ बाप समान पुरुषार्थ करते हैं उसको सगे बच्चे कहेंगे। उनका जैसे लौकिक में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं तो माँ बाप की दिल पर चढ़ते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। मम्मा बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाना है। और बस मुरली रिवाइज, पढ़ाई से दैवी गुण आएंगे।
मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। मेरी शिक्षा